एक लफ्ज मत निकालना हलक से। धिक्कार है तुम सब पर। राजपूत होकर इस मुगल ध्वज की रक्षा के लिए एक राजपूत से लड़ रहे हो। धिक्कार है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राव सुरता सिंह जी, क्या आपने हमें यहाँ विदेशियों से अपमानित करने के लिए बुलाया है? अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। चलिए कुंवर प्रताप। एक पल तो रुकना ही होगा आपको। आप नहीं जा सकते ऐसे। ऐसे कैसे जा सकते हैं? वैसे भी यहाँ किसी गत व्यक्ति को लेके तो चर्चा हो ही नहीं रही है। चर्चा हो रही है सखावीर की। हमारी पीड़ा, हमारी समस्या को समझिए। समझने की चेष्टा तो कीजिए राणा उदय सिंह जी। ऐसे में जो व्यक्ति हमें उस दुष्ट सखावीर से मुक्ति दिलाएगा, वो व्यक्ति हमारे सबसे निकट का मित्र होगा। हम आपको अवसर देंगे। आपको अवसर दे दिया। यदि आप हमें उस दुष्ट सखावीर से मुक्ति दिलाते हैं तो हम आपको वचन देते हैं कि हम बैरम खान को दिल्ली जाने का आदेश देंगे। निवेदन करेंगे। आप सखावीर से क्या हमें मुक्ति दिलाएंगे? चलिए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, चलिए। कुंवर प्रताप, यह हमारा आदेश है। चलिए। खान जी, बोलो। क्या अब भी आपको आपके बादशाह जलालुद्दीन का संदेश सत्य लगता है? 100% हकीकत है ये सुल्तान। हमने प्रताप की आंखों में बेखौफ गुस्ताखी देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे गोया चिढ़ा रहा हो वो हमें। तो आपने बेखौफ होकर उसे पकड़ क्यों नहीं लिया? जाने क्यों दिया? क्योंकि उसके वालिद उदय सिंह को नहीं पता है कि उसका बेटा ही सखावीर है। समझे तुम? कुछ समझ में आ रहा। उदय सिंह तो सखावीर के खिलाफ है और जिस दिन ये भेद खुलेगा, उदय सिंह के तेवर, उसका गुरूर सब कुछ मिट जाएगा। इसके लिए तो सखावीर नहीं, प्रताप को रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है। आपने तो उसे जाने दिया। वो आएगा, वो जरूर आएगा। हमने उसे उसके बाप का वास्ता दिया है। वो हमें नाउम्मीद नहीं करेगा, ये हम जानते हैं, मगर वो नहीं जानता। इस बार वो आया तो वापस नहीं जा पाएगा। अरे सखावीर तो क्या चीज, उसका बाप मुगलिया परचम का पाल तक भागा नहीं कर सकता।
ये बात आज उसका बाप भी सुन, कि भले ही वो समझता हो कि उसने बड़ा सूरमा बेटा तैयार किया है, बड़ा बहादुर बेटा तैयार किया है, लेकिन बैरम खान के सामने वो महज एक पतंगा है, पतंगा। क्या हुआ कुंवर प्रताप, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं राजराज। आज उस सखावीर के कारण हम बैरम खान को सही उत्तर नहीं दे पाए। अपमानजनक स्थिति का दंश झेलना पड़ा हमें। सखावीर जो कोई भी हो, एक लिंग जी करे कि वो जल्द ही पकड़ा जाए। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है दाजीराज कि आज सखावीर को लेकर उचित और अनुचित की हमारी परिभाषाएं कितनी भिन्न हो गई। दाजीराज, हमें तो इस समय एक ही बात उचित लग रही है कि जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता से वापस जाएं और आपका अपमान करने वाले उस बैरम खान को मुंह तोड़ उत्तर दें और मुगल ध्वज को हमारे राजपुताने से उखाड़ फेंके। आज बूंदी में कुछ ना कुछ अवश्य हुआ होगा कुकुया जी। यदि कुंवर प्रताप और सखावीर के बीच कोई संबंध है तो उसका कोई ना कोई परिणाम निकला होगा। हम जानने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने को कुकुया जी। कुंवर प्रताप नहीं आया आपके साथ राणा जी? क्या बात है कुंवर प्रताप, आप चिंतित लग रहे हैं। कोई अनहोनी तो नहीं हुई वहां पर? छोटी माँ वहां। कुंवर प्रताप, अब अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए। क्या बात है राणा जी, सब ठीक तो है? हीर भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आपको चिंतित किया जाए। पधारिए अपने महलों। जी। राणा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? जयवंताबाई जी का हाल चाल पूछने। उनके पांव में जो मोच आ गई थी, देखें अब उसकी क्या स्थिति है। किंतु जीजा अपने कक्ष में नहीं है। अपने कक्ष में नहीं? परंतु हमने तो उनसे विश्राम करने के लिए कहा था। फिर वो अपने कक्ष में क्यों नहीं? कहाँ गई है वो? हमने कहा उनसे कि अपनी शैया से मत उतरिए, पर वो, ये देखिए आ गई जीजा। जयवंताबाई जी, हमने आपसे विश्राम करने के लिए कहा था, तो फिर आपने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्षमा करें राणा जी, किंतु जब से आप और प्रताप बूंदी के लिए गए, हमारे मन में न जाने रह रहकर ये क्यों आशंका आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। इसलिए हम आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए एकलिंग जी के मंदिर गए थे। अब आप सकुशल लौट आए हैं, हमें लग रहा है कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। राणा जी, हम कुंवर प्रताप को वही प्रसाद देकर आते हैं। हमारे कक्ष में चलकर विश्राम कर लीजिए राणा जी। हाँ, क्यों नहीं? प्रताप, अपनी रानी माँ को वहां की बातें बताए बिना ही सो गए? क्या क्या हुआ बूंदी में? सुल्तान सिंह ने आपको पहचाना तो नहीं? प्रताप, अब ठीक तो है ना? प्रताप, प्रताप, कहाँ है प्रताप?
के अश्व का स्वर है। इस समय कुंवर प्रताप कहाँ जा रहे हैं? सुरतन सिंह ने आपका आव भगत तो ढंग से किया ना राणा जी। हीरबाई जी, क्या आपके लिए बहुत कठिन होगा यदि हम आपसे कहें कि इस समय हम राव सुल्तान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं? क्यों नहीं राणा जी, हम आपके लिए विशेष तेल लेकर आते हैं। उसे लगाते ही आपकी सारी चिंताएं चुटकियों में दूर हो जाएगी। जी। कैसे आपको आभास हो गया कि वहां बूंदी में हमारे साथ कुछ अनुचित घटने वाला है? हर बार आपको कैसे आभास हो जाता है? आपके पांव में इतनी पीड़ा है, फिर भी आप हमारे लिए पूजा करने एकलिंग जी के मंदिर चली गई। सचमुच आप बहुत अच्छी हैं जयवंताबाई जी। सुनो, खम्मा घड़ी महारानी सा। कक्ष में किसी को मत जाने देना। कुंवर जी विश्राम कर रहे हैं। जो हुकुम महारानी सा। खम्बा घड़ी महारानी सा, ये लीजिए। ये महारानी सा, मेवाड़नाथ का एक संदेश है आपके लिए। वो आज रात पिता ने आपके कक्ष में पधार रहे। खम्मा घड़ी महारानी सा। यदि राणा जी को पता चल गया कि कुंवर प्रताप अपने कक्ष में नहीं है तो क्या करेंगे हम? सैनिकों, हम चाहते हैं कि इस ध्वज क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, कम से कम 3 से 4 सैनिक सजगता से डटे रहे, ताकि जैसे ही सखावीर आए त्वरित उसे पकड़ सके। राव सुल्तान जी, जी। ये सब क्या कर रहे हैं आप? मान्यवर, सखावीर को पकड़ने की तैयारी। राव सुल्तान जी, अगर आप पहले से ही इतने सारे सिपाहियों को यहां तैनात कर देंगे तो प्रताप यहां आएगा कैसे? वो बेवकूफ है क्या जो इतनी बड़ी पलटन देखकर भी यहां आ जाए? सिपाहियों, गौर से सुनो। जिसे जहाड़ मिले वहीं छुप जाए। फौरन छुप जाओ। सुल्तान जी, कब समझेंगे आप ये बातें? अरे उस बच्चे को लगना चाहिए कि यहां से मुगलिया परचम को उतारना तो बहुत ही आसान काम है, बाएं हाथ का खेल है। तभी तो जोश जोश में यहां आएगा। वाह जी, बावड़ा हो गया।
सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक भागा है। ओह, तो अब समझे हम बैरम खान को। तुमने अपने सैनिकों को छिपाकर हमारे लिए एक आसान परिस्थितियां बनाई ताकि हम तुम्हारे इस जाल में फंस जाए और तुम हमें पकड़ सको। किंतु बैरम खान, तुम चाहे जैसा भी षड्यंत्र रच लो, आज हम इस मुगल ध्वज को यहाँ से हटा कर ही रहेंगे। देखिए, एक एक करके हमारे सारे सैनिकों पर वो भारी पड़ रहा है। मैंने तो लागे है कि ये छोरा आपका जो मुगल का ध्वज है उसे ना सिर्फ बूंदी के महल पर से समूचे भारत पर से उखाड़ के फेंक देगा। देखिए आप, बैरम खान जी, ये हमारा गला है, सखावीर का नहीं। एक लफ्ज मत निकालना हलक से। धिक्कार है तुम सब पर। राजपूत होकर इस मुगल ध्वज की रक्षा के लिए एक राजपूत से लड़ रहे हो। धिक्कार है। तुम्हें तलवार से क्या, असली मजा तो तुम्हें अपने हाथों से मारने में आएगा। आजा। बैरम खान, जब हम तुम्हें जान से ही मार देंगे सखावीर, तो फिर हमें तुम्हारा नकाब हटाकर असलियत जानने से कौन रोक सकेगा? बैरम खान, अभी भी हमारे देह में प्राण, और जब तक एक राजपूत के देह में प्राण होते हैं
वो पराजित नहीं हुई। मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।